ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो महीना है यानी कि अगस्त 2024 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं पाइसेस व्हाट्स हैपनिंग, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बार बार मेरा ध्यान भगवान श्री विष्णु हरि की तरफ जा रहा है, तो पहले विष्णु हरि भगवान जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो इनको आप रिसीव कीजिए। अभी देखते हैं आगे और क्या आ रही हैं। सो यहाँ पे मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, सो यूनिवर्स इज क्लोजली वॉचिंग यू। हाँ पाइसेस, ऐसा लगता है कि लाइक देयर इज अ डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। और वृंदा देवी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं साथ में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे दुर्गा माता भी हैं। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, सो आई थिंक फाइनली हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, इल्यूमिनेट एंड मोर ओवर लाइक यू कैन सेंस इट। आप सेंस कर सकते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, खूबसूरत हो रही हैं, बिकॉज यू आर कमिंग इन टू एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, ठीक है। एंड लाइक इन अ रिसीविंग एनर्जी, अचीविंग ऑल सक्सेस, आपको सक्सेस मिल सकती है इन लाइफ ऑफ कोर्स इन द कमिंग टाइम। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, अपनी फैमिली के लिए आप बहुत सोचते हैं, वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन कनेक्टेड टू फैमिली, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड एनर्जी कमिंग थ्रू कि आपको उसमें भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भगवान की, कि वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। एंड ट्रू रेवरेंस फॉर लाइफ, दैट मीन्स कि इट्स लाइक अ पर्पस, फॉलोइंग योर पर्पस, लाइफ में आप क्या कर रहे हैं। लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग थ्रू पाइसेस। अगस्त मंथ में आप बहुत कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वृंदा देवी की ब्लेसिंग्स हैं। रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, इसका मेन ये हो सकता है कि इट्स अबाउट अ चेंज। आप अपना रेजिडेंस चेंज करने के लिए सोच रहे थे शायद काफ़ी टाइम से। मे बी देयर इज़ अ प्लेस इन योर माइंड दैट यू वांटेड टू बी देयर, तो वो चीज़ हो सकती है। नेचुरल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा आप कनेक्ट कर रहे हैं और डूइंग थिंग्स कनेक्टेड विद नेचर ऑफ कोर्स, तो हो सकता है यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। एंड डिवोशन टू कृष्ण विष्णु, तो विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दैट मीन्स समवेयर आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। और इस मंथ अगस्त मंथ में स्पेशली भगवान श्री विष्णु हरि की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। कृष्ण जी सेम थिंग फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, तो फिजिकली फिट महसूस करेंगे। अगर कुछ ऐसा था जहां आप थोड़ा लो फील कर रहे थे, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको भगवान की तरफ से वो क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थी महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। सो ये कुछ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, इनको आप रिसीव कीजिए। आगे देख लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ पाइसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि पाइसेस हमेशा ये पूछते रहते हैं क्या होगा उनकी लव लाइफ में। चलिए देखते हैं। ओके, सो Pisces, इज इट समबडी इज फिक्स्ड ऑन यू, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले तो मैं इस पर्सन के बारे में बात करना चाहूँगी, आपके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो देयर इज समबडी, 2 ऑफ कप्स एनर्जी, वाओ, सो मच लव ओके दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। आई मीन हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन फेस की है, आपको लोगों ने बहुत चीट किया है, धोखा दिया, बिकॉज यू आर वेरी लाइक इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। सो बट दिस टाइम देयर इज समबडी who really loves you, 2 of cups, emotional, loving, care, tender, जो भी बोले। एंड मोर ओवर देयर इज एन इंटेंस एनर्जी, इस पर्सन को भी हो सकता है वो कनेक्शन फील होता है। आपकी साइड से मुझे लगता है थोड़ा सा डिले हो रहा है। वाई? बिकॉज इट्स लाइक ऑन ऑफ, या हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इट्स लाइक कि आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू विद दिस पर्सन या विद दिस सिचुएशन। ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, एंड मोर ओवर ये पर्सन भी फील कर सकते हैं लाइक मे बी हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा पहले फेस कर रखा हो। ये जो पर्सन है दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू पाइसेस। आई मीन मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बट यहाँ पे एक चीज़ है, आई डोंट नो,
either they were married before or they still have options in their life, but क्योंकि वो प्यार वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, दे वांट टू बी विद यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं आपके बारे में, बट बिकॉज वी आर गेटिंग लाइक पिकिंग अप टू एनर्जीज हियर, तो हो सकता है उनके पास कुछ ऑप्शन हो या कोई और पर्सन है लाइफ में, वील सी कि बट वो चाह रहे हैं इन चीज़ों को ठीक करना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग, सो मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट जगलिंग, एक जगलिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में. ऐसे लग रहा है बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है, बातें चल रही हैं, बातें हो रही, क्या होगा कैसे होगा, वैसी सी सिचुएशन बनी हुई है. आउटकम में ये भी है दैट कोई पास्ट में से हो सकता है, कोई पर्सन लाइक समबडी ट्राइंग टू रीच यू आउट, ठीक है, या कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा है, और या हो सकता है आपका ध्यान बार बार पास्ट की तरफ जा रहा है कि जो हुआ था दिस एंड दैट. ओके, नाउ एनर्जी जो हमारे पास आ रही, कॉलिंग इन योर सोलमेट, दैट मीन्स कि आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो एफर्मेशंस हैं, वो आने वाले टाइम में रंग लेकर आ सकती हैं. यू कैन कनेक्ट विद योर सोलमेट बिकॉज आप प्रे कर रहे थे, आप चाहते थे कि कोई आपके लिए कोई ट्रू पार्टनर आए, नॉट समबडी ऑन ऑफ दिस एंड दैट, या कोई प्लेयर टेंडेंसी वाला, ऐसा कोई पर्सन ना आए आपकी लाइफ में, एंड यू वर प्रेइंग. तो वो चीज़ है कि इट कैन हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर, ठीक है. और दूसरा ये है कि ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है. नाउ एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट कि ठीक है आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल एक एनर्जी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है. एंड स्पेशली जब बात आती है रोमांटिक फीलिंग्स की, योर फीलिंग्स आर रियल इंटेंस, ठीक है. आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, दे आर रियली इंटेंस, बट वहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ओवरकम करना है. ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइसेस. सो सिंगल पाइसेस के लिए भी ये है कि कॉलिंग इन योर सोलमेट, यू हैव टू कम आउट ऑफ द पास्ट. यहाँ पे आप देखिए अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, छोड़ नहीं रहे हैं उसको, जकड़ के बैठे हुए हैं आप. अब हो सकता है भाई धोखा है, चीटिंग है, वट एवर, यू हैव टू लेट गो. फाइनली आगे आप जो मर्जी कीजिए, लाइक कुछ ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट पास्ट कुछ पास्ट में छोड़ दीजिए, ये एनर्जी है, ठीक है. कमिंग आउट ऑफ द पास्ट, आई थिंक आप उस पर काम कर रहे हैं. ओके, नाउ इट्स लाइक टेकिंग टाइम. मुझे लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है. थिंग्स मे बिकम स्टेगनेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अबाउट थिंग्स बीइंग स्टेगनेंट, लाइक what to say, it's like टेकिंग टाइम. मुझे जैसे कोई रिलेशनशिप में कोई स्लीप मोड पे रख देता है ना सिचुएशन, वो कि चलो देखते हैं, लेट्स हाउ इट गोज़, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. एंड बट 10-10 एनर्जी भी है, दैट मीन्स इट्स अबाउट लाइक अ साइकिल कंप्लीशन. समबडी इज़ देयर, अ वेरी लाइक इम्पल्सिव एनर्जी ऑल्सो. हो सकता है कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, और मे बी आप आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में देर आर सर्टन लाइक पीपल वांट टू कनेक्ट विद यू, ऑप्शंस. जो लोग इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, तो so many options coming for you in love, of course, but the thing is holding back. This is what we are getting in your love life. Okay, holding back, that means कि वो solution है, but आप वो नहीं करना चाहते, मतलब आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं. यू आर इन टू योर सेफ स्पेस, और आपको लगता है यही ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो इट्स बेटर टू बी इन योर ओन स्पेस. तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है. बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आई थिंक यू शुड एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस. किसी को चांस नहीं देना, खुद को चांस दो और आगे बढ़ो. ओके, नाउ इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट गिविंग अ चांस, बट इट्स अबाउट कि बीइंग रिसेप्टिव, ओपन, ठीक है. एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है कि येस, बिलीव करने की ज़रूरत है इन द डिवाइन. ओके, कि येस. ओके, नाउ हियर वी आर ऑल्सो गेटिंग दैट एनर्जी. अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो करियर वाइज ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपको कोई फियर है, कोई डर है, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू कम. शायद हो सकता है टाइम लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक यू आर टेकिंग टाइम, या हो सकता है कि थिंकिंग रिफ्लेक्ट बैक कि क्या होना चाहिए. मुझे वो थोड़ी सी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, बट अल्टीमेटली आने वाले टाइम में मुझे लगता है चीज़ें गेयर अप होंगी. पाइसेस, प्लीज़ नोट डाउन, यहाँ हम करियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि करियर में चीज़ें पिकअप हो सकती हैं, और लेकिन आपको अपने वो जो आपने जो दायरा बनाया हुआ है, उससे बाहर आपको निकलना होगा.
ठीक है। जैसे जो लोग चाहते हैं, यू नीड टू ट्राई, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कैसे आप नहीं तो अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे, वो एनर्जी एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको। टर्म्स ऑफ करियर अगर हम बात करें, बहुत अच्छी एनर्जी है। आई थिंक इट्स अबाउट यू हैव पोटेंशियल, और आपको वो इंट्यूशन भी है। आई थिंक फॉलो योर इंट्यूशन, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सेटअप, कुछ के लिए हो सकता है कि आप घबरा रहे हैं, हार्ट ब्रेक, यू नो, यू आर लाइक पैनिकिंग, बट उसके बाद मुझे लगता है कुछ अच्छा भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा। सन एनर्जी वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव। सो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि अरे ऐसा हो गया या वैसा हो गया। लाइक वर्क हार्ड, गिव योर सेल्फ टाइम, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, लेकिन घबराइए मत, कीप ऑन वर्किंग। बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपकी सिचुएशन के लिए, ये देखते हैं। व्हाट्स कमिंग। सरेंडर कीजिए, टोटल सरेंडर इज नीडेड, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर, दोनों में यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन, कि वो जो उनको मंजूर होगा। ऑल इज़ वेल, बाबा कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। अपने वो मन को बोलिए ऑल इज़ वेल भैया, ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल, ठीक है, बोलते रहो, यही बोलते रहो, ये आपका एफर्मेशन है, ठीक है, ये बोलो ऑल इज़ वेल। चलिए, तो वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज गाइडिंग, जो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके गुरु, आपके इष्ट भगवान जिनको आप मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान हैं, बजरंग बली हैं, गणपति हैं, साईं बाबा, सब हैं यहाँ पे, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको आगे की तरफ यू नो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए शिव शक्ति भी है, तो मे बी यू आर बैलेंसिंग, अच्छी बात है ये, दैट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। ये एक नई शुरुआत हो सकती है पाइसेस आपके लिए, लाइक गुड एनर्जी, आई मस्ट से इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, यू नो। थोड़ा सा और देखिए कि एनर्जी वाइज, यू नो, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। empathy, I am open to seeing both sides of the situation. So God in telling, divine is telling कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। when you flip the coin, तो you don't know, तो वो दोनों पहलू को देखना शुरू करो, ओके। मतलब इस साइड का तो देख रहे हो, हाउ यू डोंट नो अबाउट द अदर साइड, कि सच अ डीप मैसेज, लेट मी एक्सप्लेन, कि भगवान ने आपके लिए कुछ सोचा है, और आपको कैसे पता चलेगा व्हाट, लाइक यू नो, कि उस साइड भगवान ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है। तो फॉर दैट यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव, ओके। तो उस चीज़ में से आपको निकलना होगा, और अगर आप ट्रस्ट करना सीख रहे हैं इन द डिवाइन, यू नो, इन द अननोन, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग, और टिल देन टेक केयर।